स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसन फार्मूला से कोई भी ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। तो मेसन फार्मूला के लिए ट्रांसफर फंक्शन आप सभी को पता रहना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन टीएस होता है, ठीक है। टीएस से ही ट्रांसफर फंक्शन को दिखाते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है के से 1 से n तक वैरी करती है। ये मेसन फार्मूला जो पढ़ा होगा उसको पता है। एंड ये होता है पी के डेल के बाई डेल के। जो यहाँ पर होता है वो हमें लूप बताता है कि कितने नंबर ऑफ लूप है। तो फॉरवर्ड पाथ वाली सॉरी जो पाथ है नंबर ऑफ पाथ वो बताता है के की वैल्यू। तो एक एग्जांपल लेके इसके लिए गेन हम लोग निकाल लेते हैं। जीवन ठीक है, ऐसे ही बना दिए। यहां पर ये सब गेन भी दिखाएंगे। तो H1 2 H3 H ये गेन हो गया। और यहाँ पर जो होता है आउटपुट यहाँ मिलेगा, एक आउटपुट यहाँ मिलेगा। इसको लिखेंगे किस तरीके से ये भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड पाथ को कैसे दिखाएंगे, P1 P2 P3 P4 से। तो पाथ का मतलब होता है ये जो इधर तीर लगे हैं, जो सीधी सीधी तीर लगे रहते हैं वो पाथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगा है, 1 ऐसे। तो P1 G1 G2 G3 G4 G5 एक हो गया, ठीक। P2 कौन सा है, ये इधर कोई तीर जा रहा है, ये आता हो जाएगा H1 G5, ठीक। ये फॉरवर्ड पाथ है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है कि कितने फीडबैक पाथ हैं, सेकेंड वाला लूप कितने बन रहे हैं, लूप जो अपने आप को घेर रहे हैं, एक लूप, दो लूप, तीन लूप। L1 L2 L3। L1 के लिए क्या होगा, गेन के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन जो फीडबैक में आ रहा है गेन के साथ। तो G1 G2 H2 फिर G1 G2 G3 H3। देखिए ऐसे जाएंगे, यहां पर ले आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, इसके लिए ऐसे। तो नेक्स्ट के लिए क्या होगा, G1 G2 G3 G4 H4, ठीक। ये हमारे पास इतना सारा है। और एक मान लीजिए और इसको टफ बनाएगा ना तो ये ऐसे कर देगा बस। तो L4 एक कैसे ले लेंगे, ये सेल्फ हो जाएगा H5, यहाँ लिख देंगे सेल्फ। ऐसे ही करना है। मेसन फॉर्मूला कुछ है नहीं, बस इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा लूप है, कौन सा फॉरवर्ड पाथ है। We are find the forward path and the loop which is looks like in the figure that given in the exam and given in the paper also। यह आपको दिया रहेगा। तो सबसे इजी वे है कि हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा कैसे निकालना है। ये बहुत इजी स्टेप है। देखिए हमने P1 एंड P2 को फाइंड किया, देन L1 L2 L3 L4 को भी फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप इसमें रहेगा कि डेल को किस तरीके से फाइंड करना है। इसका फार्मूला बड़ा बढ़िया होता है। इसमें होता क्या है, ये समझदार लोग समझ जाओ भाई, सब लोग समझदार ही होते हैं। तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, चलो भाई, प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस, सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग लूप, सम ऑफ ऑल नॉन टचिंग लूप, ये हो गया, ठीक। ऐसे ही यन तक जाएगा। देखिए सम ऑफ ऑल लूप, 4 लूप है,
sum of all individual loop is the L1 plus L2 plus L3 plus L4, then we are right here the L1 value of L1, value of L2, value of L3 and 4. Then we are having the what we have G1, G2, H2. Then we minus G1, G2, G3, H3. Then minus, because they are each other adding, but the sign will be changed due to this. Then G1, G2, G3, G4, H4. Then now plus sum of all non touching loop. non touching loop का मतलब क्या होता है? इजी, एक दूसरे को ये कोई टच ना करे। तो ये वाला इसको नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं, बट इसको कर रहा है, इसी पाथ पे है। तो ये वाला इसके साथ नहीं है नॉन टचिंग, दे आर टचिंग टू ईच अदर, बट द L4 आर नॉट टचिंग विद द दिस। then we have L4 multiplication by L1, then we have the G1, G2, H2, H5। ठीक, यही करना है सबके साथ, तो सबको कर देते हैं G1, G2, G3, H2, H5 प्लस G1, G2 है, G1, G2 के साथ, हाँ बिल्कुल है, G3, G4, H4, H5। ये हमारी डेल की वैल्यू आ गई है। अब डेल की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, बहुत इजी था, लेकिन तो डेल के की वैल्यू, डेल के क्या है, वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये बताएगा। द वैल्यू ऑफ के इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पाथ इज ऑलवेज गिव द वैल्यू ऑफ के। ये वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड पाथ, value of forward path is also given the value of k, then here the value of k equals to 2, कौन कौन से 1, 2, then we have the del 1 and del 2, then del 1 equals to what, del 1 equals to 1 minus sum of all individual loop that non touch the main forward path, that non touch the P1। ऐसे कोई पाथ हैं जो सम करने के बाद इसको ना टच करें, कोई नहीं, इसका मतलब 0। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसी में प्लस के साथ ऐसे कोई भी नहीं है जो पेयर भी बनाते हैं और इसको टच ना करें, इसलिए ये पूरी वैल्यू 0। तो del 1 की वैल्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी आ जाएगी, 1। नाउ del 2 क्या होगा, del 2 sum of all individual loop that is not touch the this forward path। तो बहुत सही भाई, ये है, ये है, ये है, बस ये नहीं है कि यहाँ टच होने। तो इन लोगों का सम G1, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, तो इस वाले लूप का 1 माइनस ठीक, G1, G2, H2 प्लस माइनस हो जाएगा G1, G2, G3, H3 माइनस G1, G2, G3, G4, H4। ये del 2 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे समझते हैं। चलिए देखिए, एक चीज ये भी करना है, ये वाला जो लूप है इसके साथ यहाँ टच है ना, ये नहीं लगेगा, ये आपको तो ध्यान देना। अब del 2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, तो हम ट्रांसफर फंक्शन बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन होगा क्या, T ऑफ S इक्वल्स टू P1 del 1। तो P1 की वैल्यू G1, G2, G3, G4, H5 लिख देंगे, G1, G2, G3, G4, G5 प्लस P2 del 2, P2 की वैल्यू ये, del 2 की वैल्यू ये,
तो P2 है H1G5 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस G1 G2 H2 माइनस G1 G2 G3 H3 अपॉन में क्या है डेल, ये पूरी वैल्यू इसके नीचे लेके आते हैं, ठीक। 1 माइनस G1 G2 H2 माइनस G1 G2 G3 H3 माइनस G1 G2 G3 H4 G4 H4 प्लस ये माइनस के साथ है तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे के साथ हमने माइनस लगाया था, प्लस यहाँ से ये हटेगा एंड G1 G2 H2 H5 प्लस G1 G2 G3 H2 H5 प्लस जो जो डेल की वैल्यू है सारी की सारी यहाँ पर उतार देंगे, तो ये जाएगा G1 G2 G3 G4 H4 H5 डन। That should be the transfer function by the help of Masson formula. This is very useful for us because this is necessary question in the AKTU, IITs, different universities are asking in their exam in the communication engineering for the third year. ये कंट्रोल सिस्टम का है और सबसे बढ़िया बात ये है कि यही क्वेश्चन बेस सेम टू सेम क्वेश्चन इस साल का गेट का पेपर उठाएंगे, तो यही एग्जाम में आया हुआ था। मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको करते रहिए। थैंक यू।